श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 11। गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशुद्ध प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभो सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपति नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उसे वहां जाना पड़ा। पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी क्लेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगीं। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के कलेवा बन गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोरा अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। कभी गोप सुंदरी राधा के रूप में भी उनके दर्शन हुआ करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किया था। मुने, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुस्कान से भरा था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो।
तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्धोदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा बोली, नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की एतदर्थ तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ, परंतु प्रभो, वहाँ जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे, इसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभो, आप सर्वांतरयामी से कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव, मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो कामनाएं छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां होंगी, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी, कलियुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। देवी, लक्ष्मी रूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं। तुम उसके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ परिणित स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होवोगी। कण्व शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा। चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों ना हो, किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, भगवती जगदम्बा के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु देवी के मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्यात्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे। उनके स्नान से तुम्हारा ये सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभे, पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रज्जा कण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है, और उन रज्जा कणों की जितनी संख्या होती है, उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है।
देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है, तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है, तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहाँ रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं, वे चाहे पशु आदि ही क्यों न हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कौथुमी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदनंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभिष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर्धान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभु, किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, वह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति पाने के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने, सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। अध्याय 11 संपूर्ण। गंगा मैया की जय। भगवान गणेश, सूर्य भगवान, अग्नि भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, भगवती शिवा की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। गंगा धारण भगवान शिव की जय। परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।